आपने 19 में मोदी जी का सरकार बनाया, 24 में मोदी जी का सरकार बनाया। 550 साल से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना था। हमारे प्रभु श्री राम टेंट में बैठे थे। 550 साल के बाद राम मंदिर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने। ये ममता दीदी इसका विरोध करती थी और अपने ही चेले चपाटे को बंगाल के अंदर आगे कर बाबरी मस्जिद बना रही। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये ममता दीदी का चेला हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है। बंगाल में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ममता दीदी, ये भारत है, यहां राम मंदिर बनाने से कोई रोक नहीं सकता। सोनार बांग्ला को सिंडिकेट राज में बदला है। मां, माटी और मानुष के नारे को माफिया, मसल पावर और मनी पावर की गैंगों में बदला है। हम कवि गुरु टैगोर का सोनार बांग्ला बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ममता के राज में दंगों में हिंदुओं पर अत्याचार बेरोक टोक चला। 2016 में हावड़ा में दूलागढ़ दंगा, 16 में कालियाचक दंगा मालदा में, 17 में बहादुरिया दंगा 24 नॉर्थ परगना, 22 में बोगटुई नरसंहार बीरभूम में, 23 में रीसरा दंगा, 24 में मुर्शिदाबाद दंगा, 25 में मुर्शिदाबाद दंगा और ये सारे दंगों में हिंदुओं पर अत्याचार किया है। मैं आज कहकर जाता हूं, 16 से 26 तक जितने भी दंगे हुए हैं, वो दंगों में जांच बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी जब पश्चिम वर्धमान में आया हूं, मुझे सुबह कुछ पत्रकारों ने फोन किया कि भैया वहां गुंडों का बहुत त्रास है। दीदी के गुंडे, भाईपो के गुंडे परेशान करते हैं ना भाई? करते हैं या नहीं करते हैं जरा? मगर 23 अप्रैल को मतदान है। मैं सारे गुंडों को माइक में कहकर जाता हूं, अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 मई के बाद अपनी खैर नहीं है, खैर नहीं। भाइयों बहनों, बेखौफ बेरोक-टोक मतदान करना। ममता के कोई गुंडे की मजाल नहीं है इस बार बंगाल के मतदाता को रोक पाए, किसी की मजाल नहीं। बड़ी संख्या में मतदान होते ही ममता का जाना सुनिश्चित हो जाएगा। 600 एकड़ भूमि जो बीएसएफ को चाहिए वो नहीं देती, क्योंकि बाढ़ लगाने का काम पूरा न हो
और फिर बीएसएफ के जवानों पर आरोप लगाती है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं। अरे ममता दीदी, बीएसएफ के जवान देश के लिए अपना सर कटा सकते हैं, वो घुसपैठिए को नहीं घुस। आपके दिन अब समाप्त हो चुके हैं। 5 मई को भाजपा सरकार बनेगी और 45 दिन में पूरी 600 एकड़ भूमि हम बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए दे देंगे। इससे घुटपेच तो बंद होगी ही होगी, परंतु इससे समाप्त नहीं होता भाइयों बहनों। हम पूरे बंगाल और देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। एक घुसपैठिए जो है वो हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहा है, गरीबों के चावल खा रहा है और देश के अंदर दंगे करा रहे हैं। मैं सारे घुसपैठियों को कहना चाहता हूं कि 5 मई की शाम से ही बंगाल छोड़कर वापिस जाना शुरू कर देना भैया, आपका टाइम समाप्त है। कट मनी और करप्शन, भर्ती, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बालू, कोयला, ये पूरी कट मनी सिस्टम ममता बनर्जी और उसके भतीजे ने चलाई। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 5 मई के बाद पूरे बंगाल में एक कमीशन और सिंडिकेट को बंगाल से दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के शासन में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं होगी और ये तुष्टीकरण, मुझे बताओ बीरभूम वालों, घुसपैठिए निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? जोर से बोलो, निकालने हैं या नहीं निकालने हैं? क्या ममता दीदी निकाल सकती है? ये भाईपो निकाल सकता है? अरे उन्होंने तो घुसपैठ कराई। बीएसएफ को भूमि चाहिए बाढ़ बनाने के लिए। भाइयों बहनों, 600 एकड़ भूमि चाहिए, मगर ये ममता दीदी नहीं देती है। इसके कारण घुसपैठ होती। ममता दीदी घुसपैठियों को बचाती है और घुसपैठिए उसको चुन कर लाते हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, 5 मई को भाजपा सरकार बनने वाली है। न केवल बंगाल, पूरे देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी